आप सभी को राधे राधे। कुछ दिन पहले जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें बहुत सारे बेगुनाह लोगों को बहुत ही बेरहमी के साथ मार दिया गया, उस हमले ने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया है। ठाकुर जी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर जी उन सब जीवों को अपने चरणों में स्थान दें, जिन्होंने उस दिन हमले में अपने प्राण गंवा दिए। उस हमले के बाद भी बहुत सारे लोग यह कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। माने जो मजहब है वह हमें घृणा नहीं सिखाता, वह हमें वैर रखना नहीं सिखाता। मजहब तो सही है, परंतु लोग उन शिक्षाओं का पालन नहीं करते, इसीलिए इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन क्या ये सही है? क्या वास्तव में ऐसा ही है? तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पंक्तियां हैं ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, ये अल्लामा इकबाल ने लिखी हैं। और ये जो अल्लामा इकबाल थे, ये शायर थे, तो अपनी ही लिखी हुई पंक्तियों को ये अपने जीवन में नहीं ढाल सके। ये स्वयं ही मुस्लिम लीग का समर्थन करने लगे और 1930 में इन्हीं के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की डिमांड की थी। तो आप स्वयं सोचिए, जो शायर कह रहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, वह खुद ही एक अलग मुल्क की डिमांड कर रहा है, और वो भी मजहब के आधार पर। जब लिखने वाला ही अपनी पंक्तियों का अपने जीवन में पालन नहीं कर सकता, जब वह इन पंक्तियों में श्रद्धा नहीं कर सकता, तो फिर समाज के लिए ये पंक्तियां कैसे श्रद्धाएं हो सकती हैं? आप सोचिए, यदि पृथ्वी से मजहब को हटा दिया जाए तो पृथ्वी कितनी सुंदर बन जाएगी। केवल धर्म को मानने वाले लोग रहेंगे, और धर्म तो मानवता की बात करता है, सबको प्रेम करना सिखाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की हम प्रार्थना करते हैं कि सब सुखी रहे। वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं कि पूरी वसुधा ही एक कुटुंब है, एक परिवार है। मजहब को छोड़ना है और धर्म का पालन करना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि धर्म और मजहब एक ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। धर्म और मजहब एक नहीं है। मजहब समाज में घृणा फैलाता है, मजहब केवल एक कम्युनिटी की बात करता है। मजहब में सिखाया जाता है कि हमारा मजहब सर्वश्रेष्ठ है, और जैसे भी हो सके दूसरे लोगों को हमारे मजहब के साथ जोड़ो, उन्हें डराओ, उन्हें लालच दो, और यदि वे तब भी ना माने तो फिर जो हो सकता है वो करो, लेकिन किसी तरह उन्हें अपने मजहब के साथ जोड़ो, और अपने मजहब के सिवा और कुछ रहने ही मत दो। पोप ने कहा था पूरी दुनिया को ईसाई बनाएंगे। इस्लाम भी इसी बात को लेके चला था कि पूरी दुनिया को मुस्लिम बना देंगे। जो मजहब केवल घृणा की बात करता है, केवल जबरदस्ती अपने साथ जोड़ना चाहता है, वो मानवता की बात कैसे कर सकता है? वो कैसे दूसरों के फेथ को स्वीकार कर सकता है? तो जितने भी मजहब हैं, वे व्यक्ति को केवल फैनेटिक माने कट्टर ही बनाते हैं, लेकिन जो धर्म है वो व्यक्ति को किसी तरह से फोर्स नहीं करता, किसी एक फेथ को मानने के लिए विवश नहीं करता। तो आप भी धर्म और मजहब के इस अंतर को जानें, अपने बच्चों को धर्म सिखाएं, उन्हें भगवत गीता पढ़ाएं, महाभारत पढ़ाएं, नीति शास्त्र पढ़ाएं। जब आपके बच्चे शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो वे धर्म को भली प्रकार से जान जाएंगे। जो धर्म को अच्छी तरह से जानता है वह फिर अपनी रक्षा और अपनी संस्कृति की रक्षा भी कर ही लेगा। तो आपसे प्रार्थना है कि धर्म को भी जाने, मजहब को भी जाने। जब आपको धर्म और मजहब में भेद स्पष्ट हो जाएगा तो आप ये भली प्रकार से जान जाएंगे कि मजहब ही वैर रखना सिखाता है। ऐसा कोई मजहब है ही नहीं जो वैर रखना नहीं सिखाता। धन्यवाद।